कौन से हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन लगेगी, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाता है, एक साथ कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल हाइट देखेंगे या केवल फ्लो देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि कितनी पावर प्रोड्यूस करनी है, कितना फ्लो है, कितनी हाइट है। ठीक है, इन सब को कम क्यूमुलेटली साइमल्टेनियसली कंसिडर किया जाता है, तब जा कर के हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टरबाइन कौन से पावर प्लांट में यूज़ होती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में मेनली दो टाइप की टरबाइन यूज़ होती है, एक इम्पल्स और दूसरा रिएक्शन। ये दो टाइप की टरबाइन होती है, या हम ये कहें कि जितनी भी टरबाइंस हैं हाइड्रो पावर प्लांट में जो भी यूज़ होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इम्पल्स और रिएक्शन। इम्पल्स टाइप की एक ही टरबाइन है जिसका नाम है पेल्टन व्हील। और रिएक्शन टाइप की टरबाइंस कौन कौन सी है? फ्रांसिस, कैप्लान, प्रोपेलर, बल्ब और डेरियस। ये सब रिएक्शन टरबाइन है और ये क्या है? पेल्टन व्हील है। तो पेल्टन व्हील कम यूज़ होता है, नॉर्मली ये टरबाइन्स यूज़ होती हैं क्योंकि इनमें जो है एफिशिएंसी भी ठीक है और ये मॉडर्न टरबाइन्स हैं सारी, इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा डिस्कशन है, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि कौन सी टरबाइन किस टाइप के फ़्लो के लिए प्रेफर की जाती है। फ़्लो अलग अलग टाइप का रहेगा, जैसे एक्सियल फ़्लो है। अगर एक्सियल फ़्लो है तो कौन सी टरबाइन रहेगी? टेंजेंशियल फ़्लो है तो कौन सी टरबाइन होगी? और अगर रेडियल फ़्लो है तो कौन सी टरबाइन रहेगी? रेडियल या मिक्स्ड, रेडियल एंड मिक्स्ड। तो अगर एक्सियल फ़्लो है तो कौन सी टरबाइन रहेगी? कैप्लान या प्रोपेलर या बल्ब। अब कैप्लान यूज़ करनी है, प्रोपेलर यूज़ करनी है या बल्ब यूज़ करनी है, ये डिपेंड करेगा कि हाइडल पावर प्लांट का साइज़ कितना है, कितनी पावर प्रोड्यूस करनी है। अगर टेंजेंशियल फ़्लो है तो पेल्टन व्हील यूज़ करेंगे, और अगर रेडियल या मिक्स है तो फ्रांसिस यूज़ करेंगे। वैसे ही कॉमन सा जो पॉइंट है वो क्या है कि कॉमन सा कंक्लूज़न क्या है कि मोस्टली यूज़ जो टरबाइंस है वो कैप्लान और फ्रांसिस हैं। तो नॉर्मली डिस्कशन इन्हीं के लिए किया जाना चाहिए कि भाई कैप्लान और फ्रांसिस कहाँ पर यूज़ होगी और कितनी कैपेसिटी के लिए यूज़ होगी या कितनी स्पीड के लिए यूज़ होगी। तो अगर हम स्पीड और हेड की बात करें तो हेड कितना है और स्पीड कितनी है, उसके बेसिस पर अगर टरबाइन का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए क्या रहेगा? कैप्लान अगर हमें यूज़ करनी है तो कैप्लान यूज़ होगी अप टू 45 मीटर या 200 से 120 आरपीएम के लिए। ये तो हेड हो गया। हेड कितना होना चाहिए? अप टू 45 मीटर। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 200 से 120 आरपीएम। और ये किस जो है पावर प्लांट के लिए यूज़ हो सकती है? लो पावर प्लांट के लिए। फिर अगर हम फ्रांसिस की बात करें, फ्रांसिस तो इसके लिए 45 टू 150 मीटर हेड होना चाहिए, 120 से 200 आरपीएम स्पीड हो सकती है। और ये मीडियम हेड पावर प्लांट के लिए, ये लो हेड पावर प्लांट के लिए, ये मीडियम हेड पावर प्लांट के लिए। अगर हम पेल्टन की बात करें तो इसके लिए हेड होना चाहिए अबव 150 मीटर और ये 200 से 10 आरपीएम 20 से 10 आरपीएम पर रिवॉल्व करेगी और ये हाई हेड पावर प्लांट में ही यूज़ हो सकती है। अब हमें पता है कि हाई हेड पावर प्लांट तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, ज़्यादातर पावर प्लांट में तो हेड क्रिएट ही किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि अब भाई पावर प्लांट की जो
हेड है वो इतना ही पॉसिबल हो पाएगा कैप्लान और फ्रांसिस के लिए। ये पेल्टन के लिए तो अब कहाँ पॉसिबल है, कहाँ इतना वाटरफॉल मिल रहा है कि जो है हेड अब 150 मीटर होगा, 150 मीटर से ज़्यादा हेड कहाँ पर मिल सकता है। तो ये बहुत रेयर यूज़ होती है पेल्टन, यूज़ किसका है, कैप्लान और फ्रांसिस का। इसमें एक अलग टरबाइन है बल्ब टरबाइन, ये भी कॉमनली यूज़ नहीं होती है, स्पेसिफिक केसेस में ही यूज़ होती है बल्ब टरबाइन भी। तो बल्ब टरबाइन की कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में अलग ही होती है, क्लोज टरबाइन होती है ये लो हेड एक्सेल फ्लो के लिए यूज़ होती है और बहुत कम हेड वाले पावर प्लांट के लिए यूज़ होती है। और जो है ये स्मॉल हाइड्रो स्कीम्स में यूज़ होती है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज़ होती है। जैसे अगर हम जो है टाइड्स की बात करें, टाइडल पावर प्लांट की बात करें, तो वहाँ पर टाइड्स के थ्रू पानी को बेसिन में स्टोर कर लिया जाता है, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज करके पावर प्रोड्यूस की जाती है। तो उस टाइप के केसेस में बल्ब टरबाइन का यूज़ होता है, वहाँ पर बल्ब टरबाइन यूज़ होती है। फिर है टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है, स्पेसिफिक स्पीड यानी विशिष्ट स्पीड, ये इसके रिस्पेक्ट में हम अगर टरबाइन को कैटेगराइज करें तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड कैप्लान की होती है, फिर फ्रांसिस की होती है और फिर पेल्टन की होती है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ही है कि स्पेसिफिक स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर टरबाइंस को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कैप्लान की सबसे ज़्यादा है, फ्रांसिस की है, फिर पेल्टन की है। और जो रनवे स्पीड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इनको ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। रनवे स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील होता है 1.8 इंटू रेटेड स्पीड। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता है कि भाई रनवे स्पीड कैलकुलेट कीजिए जबकि रेटेड स्पीड गिवन है, तो रनवे स्पीड रेटेड स्पीड दे देगा, रनवे स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। तो रनवे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सिंपली रेटेड स्पीड को 1.8 से मल्टीप्लाई करना है। और किसी भी टरबाइन के लिए जो डिस्चार्ज होता है, यानी टरबाइन के आउटलेट पर जो पानी निकल रहा है डिस्चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। और पेल्टन व्हील में जो बकेट्स लगे होंगे, कितने बकेट्स पेल्टन व्हील में लगे होंगे, उसके लिए पेल्टन व्हील में बकेट्स यानी Z की जो संख्या है वो कितनी होगी, 0.5 m प्लस 15। ये एक फार्मूला है और जहाँ पर m क्या है, जेट रेशियो। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि पेल्टन व्हील में कितने बकेट्स लगे होंगे। ऐसी फ्रांसिस की अगर बात करें तो फ्रांसिस टरबाइन में ब्लेड्स, कितने ब्लेड्स लगे होंगे, इनकी संख्या होती है 16 से 24। तो टरबाइन से रिलेटेड, टरबाइन सिलेक्शन से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहते हैं। फ्लो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है अभी तक। अगर एग्ज़ाम्स को देखें तो नॉर्मली यही क्वेश्चन होता है कि भाई टेंजेंशियल फ्लो या एक्सेल फ्लो या रेडियल फ्लो के लिए कौन सी टरबाइन सिलेक्ट होगी, कौन सी टरबाइन यूज़ होगी, या कितना हेड है उसके लिए कौन सी टरबाइन यूज़ होगी, स्पीड के लिए कौन सी टरबाइन यूज़ होगी, माइक्रो हाइडल पावर प्लांट्स के लिए कौन सी टरबाइन यूज़ होगी। इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें डिस्कस किए हमने। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किए गए हैं। थैंक यू।